पहले हम बहुत शुक्रगुजार है ऑल मीडिया एसोसिएशन गांधरबल के, जिन्होंने करप्शन के अगेंस्ट हमारा साथ वक्तन फवक्तन देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बादसलाम यूँ है कि जैसा कि आप बखूबी जानते हो, जम्मू कश्मीर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, लोग भी जानते हैं, जच्चा बच्चा भी जानता है, हर कोई जानता है फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर आज तक हमें 3 साल संघर्ष करते हुए 2020 से आज तक यहाँ सड़कों पर हमने गुजारे हैं। तो हमारा मुद्दा मकसद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोगों ने यहाँ पर बिठाई है, उसका मुद्दा मकसद यही है कि 12 दिसंबर 2022 में एक 3 मेंबर कमेटी तश्कील दी गई थी इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर, फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। यहाँ तक कि 1 महीने का टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आना चाहिए था पब्लिक डोमेन में, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नेक्सस इस स्कैम के पीछे होने के कारण वो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में आया नहीं। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजरने के बावजूद भी वो रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया। तो हम आला एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं, जो आपने इंक्वायरी कमेटी बिठाई है इस रिक्रूटमेंट स्कैम के खिलाफ, हम चाहते हैं जितने भी नौजवान हैं फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के विक्टिम हैं, ये मुतासिर हुए हैं इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेकर। बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जो किसी अदर डिपार्टमेंट में फॉर्म अप्लाई करने के लायक भी नहीं रहे। हम उसी के मुंतज़िर हैं। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और आला एडमिनिस्ट्रेशन और माननीय एलजी साहब से हमारी मोतबाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द उस रिपोर्ट को सामने लाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। 2013 से स्टार्ट हुआ। मैं कुछ की पॉइंट से हाईलाइट्स आपको बताना चाहता हूँ इस रिक्रूटमेंट स्कैम को लेके। तो जैसे हमने 2013 में इसके फॉर्म भरे थे, फॉर्म भरने के बाद 2014 में हमने एक एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम में धांधली पाई गई, जिसकी वजह से जो लिस्ट है वो स्क्रैप हो गई। उसके बाद फिर से हमें अप्लाई करना पड़ा, ऑनलाइन फॉर्म भरने पड़े। 2018 में इन्होंने फिर से एक एग्ज़ाम किया, वो भी स्क्रैप हो गया, उसमें भी धांधली पाई गई। और 2020 में इन्होंने और एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया और उसमें भी धांधली पाई गई। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इन्होंने अगर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उस पिछले जो 2 बार हुए थे ये रिक्रूटमेंट स्कैम, उनके खिलाफ शिकंजा कसा होता तो 2020 में हमें ये नौबत ना देखनी पड़ती। हाँ, हम मानते हैं कि 2020 में कश्मीर की सिचुएशन कुछ टेंस थी, क्योंकि एक तो हाल में ही जो आर्टिकल 370 है वो एब्रोगेट हुआ था और कोविड-19 का मसला चल रहा था, जिसकी वजह से कुछ अप डाउन चल रहे थे हमारे J&K यूटी में, पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड चल रहे थे वो सारी चीज़ें। तो जिसकी वजह से इनको थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हमने फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इनको बता दिया कि इसमें जो है वो आला दर्जे का जो है वो स्कैम पाया गया है। ऐसा कोई स्कैम नहीं है दुनिया में जो इसमें ना पाया गया। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो पेपर स्कैम का मसला है, क्योंकि इसमें पेपर लीक हुआ था, हाउस बोट्स में पेपर किए गए। यहाँ तक कि जो फायर एंड इमरजेंसी के मुलाजमीन हैं, उन्होंने OMR शीट रिप्लेस करवा दिए, जिनके हमारे पास पुख्ता सबूत है, जो हमने ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन को सौंप दिए हैं। इसमें अंडर हाइट एस्पिरेंट्स को जो है वो जॉब दी गई है, वो आज भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जिंदा सबूत है, वो अभी मरे नहीं है, डिपार्टमेंट में अभी वो काम कर ही रहे हैं। इसमें ऐसे भी एस्पिरेंट है जिनके खिलाफ FIR लगी थी, वो आज भी काम कर रहे हैं। इसमें जो है ऐसे एस्पिरेंट्स भी है जिन्होंने फिजिकल किसी और ने दिया था, रिटन में कोई और बैठा और जॉब कोई और कर रहा है, इसके भी हमारे पास पुख्ता सबूत है। आप हमें बता दीजिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या कुछ नहीं है इनके पास? CBI इनकी, CID इनका, NIA इनका, कोई भी जो एजेंसी है वो इनकी है। तो 14 महीने किस चीज़ के इनको लग जाते हैं? अगर कमेटी को टाइम बाउंड दिया गया था कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन अभी तक 14 महीने गुजर गए, अभी तक हमें लगता है कि रिपोर्ट का कोई अता पता ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अब हमारी आला हुकाम से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी डिजर्विंग एस्पिरेंट्स हैं, इनके साथ जल्द से जल्द जो है वो इंसाफ किया जाए। 12 दिसंबर 2022 में गवर्नर साहब एक कमेटी तश्कील देते हैं, 3 मेंबर कमेटी, जिसकी सरबराही RK गोयल साहब कर रहे थे। तो उनको 1 महीने का टाइम फ्रेम दिया गया था कि 1 महीने में आप इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कीजिए और इसका जो इरेगुलरिटीज़ का जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट के सामने रखिए। बदकिस्मती से तब से 1 साल और 2 महीने हो गए। अब हम
जब हमने बार बार कोशिश की एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए, कमेटी से मिलने के लिए, अब चूंकि आर.के. गोयल साहब भी अब उनकी ट्रांसफ़र और प्रमोशन हो चुकी है, तो हमने अप्रोच किया और हम उससे मिले, तो उनसे कहा कि हमारी रिपोर्ट दे दीजिए। तो उन्होंने मतलब उनके तरफ से कुछ इनपुट्स मिल गई कि हमने जो रिपोर्ट था वो हमने पेश किया है, वो एलजी साहब के टेबल पे है। अब हम एलजी साहब से यही गुजारिश कर रहे हैं कि अगर कुछ टाइम से आपके टेबल पे ये रिपोर्ट पड़ी है, तो हमें वेट क्यों करवाया जा रहा है? हमें इतनी सज़ा, हमने कौन से गुनाह किए जिनका हमें सज़ा भुगतना पड़ता है? अगर 10 साल हमारे ज़ाया हो गए, हमारा टाइम ज़ाया हो गया, हमारी एनर्जी ज़ाया हो गई, तो यह इसमें हमारी अपनी कोई गलती नहीं है। जो भी गलती है या तो डिपार्टमेंट की है या तो एडमिनिस्ट्रेशन की है। गवर्नर साहब से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, अब तक जो भी हुआ, हमने जो भी आपकी तरफ से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, हमने वो मतलब बर्दाश्त की। अब हमसे बर्दाश्त की जो लेवल है वो खत्म हो गई। अब इंसाफ कीजिए। अब इस रिपोर्ट को प्लीज और प्लीज इस रिपोर्ट को आप पब्लिक डोमेन में लाइए।